Hello everybody and welcome back to my channel. So this video is going to be very special for me and for the people who like to watch me, who love to watch me, because in this video I'm going to share about my experiences, my past year experiences, जो कुछ भी पिछले 12 महीनों में हुआ वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस, that how does manifestation works, how can you manifest things for yourself, and how can you make them true. So before that, please comment who are these three characters from Disney, because in last video either I asked you people to comment, and yes, there was one person recognized that character correctly, and yeah, it was Bugs from Looney Tunes. So I will ask you to please write in the comment section and recognize these characters either. In this video, I am going to talk about manifestations. What are manifestations? How can you manifest things for yourself? So before starting, I would like to say that manifestations are directly proportional to positivity. They are directly proportional to positive vibes. अगर आप मैनिफेस्टेशन कॉल कर रहे हो किसी भी नंबर को देख के, देयर आर एंजल नंबर्स. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंजल नंबर, आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो देयर आर सर्टन नंबर कॉल्ड एज एंजल नंबर्स. फॉर मी 1111 is my angel number, and whenever I see that number on clock or screen, I just call out the thing which I want desirably to happen, and the power of universe make it happen for me. And yes, manifestations are true because I have experienced it. अगर मैं वो सब एक्सपीरियंस नहीं करती तो मैं शायद ये कैमरा लेके स्टैंड लेके आपके आगे बैठती ही नहीं वो सब बताने के लिए. मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊँ तो मैंने पूरे 1 साल से एक चीज़ मैनिफेस्ट करती गई और वो मुझे मिलती गई. सो इसीलिए जब मेरा मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ. हाउ डज दिस power of manifestation work for each and every individual? So the thing is, manifestation is directly proportional to positivity. So बहुत बार ऐसा मौका आ जाता है हमारे लाइफ में कि हम बहुत डाउन फील करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी हम पे टेक ओवर कर लेती है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है अदर दैन गेटिंग दैट नेगेटिविटी इनसाइड अस. बहुत मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग निराश हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि अब इस स्ट्रेस से कैसे डील करें. और उस वक्त हमें बहुत लोग एडवाइस दे देते हैं कि पॉजिटिव रहना है, ये नहीं करना, ये नहीं सोचना. पर ये जो दिमाग है ये सुन नहीं पाता है किसी की, क्योंकि इस दिमाग को वही सब चीज़ें चाहिए रहती है जो हम डे 1 से क्लेम करने के लिए पीछे पड़े. और एट द एंड अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो हाँ, लोग ह्यूमंस है तो निराश तो होना ही है. इसीलिए मैनिफेस्टेशंस इन सारी चीज़ों में इतना पॉजिटिवली वर्क करता है और सभी के लिए करता है, मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए. मैंने जिनको भी अपनी कहानियाँ बताई है, मैनिफेस्टेशन का पावर सुनाया है, वो लोग ने इतना पॉजिटिवली रिएक्ट करा इस स्टोरी पे कि मैं आपको बता नहीं सकती. इसीलिए मैंने सोचा आई हैव अ प्लेटफॉर्म टू टॉक विथ मोर दैन 4000 पीपल्स नाउ, बिकॉज वी आर a 4000 फैमिली. और वॉट एवर आई टॉक एट होम आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ईदर, बिकॉज आई कंसिडर यू पीपल एज माई फैमिली. सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस जैसे फैमिली के साथ शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. तो ये बात होती है पिछले साल की, जब आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम माई कॉलेज एंड पीपल वर गेटिंग टास्क वेरिफिकेशन मेल्स फ्रॉम एक्सेंचर. सो जब वो टास्क वेरिफिकेशन मेल उनको आ रहे थे तो आई वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिसको वो मेल्स नहीं आए थे. एंड मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि रिसेंटली ही तब न्यूज़ आ गई थी कि एक्सेंचर ने कुछ 19,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है. तो भले ही वो लोग इंडियंस नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर हम डरे हुए हैं और ऐसी न्यूज़ आ जाए तो इंसान को वो और डरा देती है. आप कभी भी देखना, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है पहले से और आप एक बैड न्यूज़ लेके जाओ उसके पास, वो इतना ज़्यादा डर जाएगा कि वो सेंसेस खो देगा. एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी लास्ट ईयर व्हेन पीपल यूज्ड टू गेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल, टास्क नोटिफिकेशन मेल. आई वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको वो मेल्स नहीं आते थे. इसीलिए जब मुझे आप लोग DM करते हो इंस्टा पे तो मैं आपको बस एक चीज़ बोलती हूँ कि बी पेशेंट. पेशेंस से काम लो, सब होगा, सब सही होगा और आपके साथ ही पहले होगा, क्योंकि सेम हैपेंड विथ मी ईदर. पिछले साल एक ऐसा वक्त भी आया था जब मेरे दोस्तों को मेल्स गए रिगार्डिंग स्ट्रीम प्रेफरेंसेस. मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप एक्सेंचर में ज्वाइनिंग के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो, पर उन्हें घर से ही स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए मेल आ गया
और उनकी ट्रेनिंग भी हुई 2-3 महीना, और फिर उसके बाद वो एक्सेंचर में ज्वाइन हुए। पर मेरे साथ वो भी नहीं हुआ था, तो आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मुझे मेल नहीं आ रहे स्ट्रीम्स के, तो मेरे साथ क्या होगा, मतलब एम आई गोइंग टू ज्वाइन एक्सेंचर और नॉट। दिस वॉज द मेन क्वेश्चन रनिंग बिहाइंड मी इन माई माइंड। तो भले ही मैं ऐसे करूँ, दूसरे भी काम करूँ, इंटर्नशिप भी करूँ, वो सब भी करूँ, कॉलेज भी जाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही थॉट्स चलते रहते थे। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग भगवद गीता and it helped me a lot. It has changed me completely, my mind strength बोल दो, या फिर whatever I used to feel at that time, वो जो emotional imbalance होता था वो सब भगवद गीता has balanced। एंड यही सारी चीज़ों के बाद मुझे एक पावर पता चली, एंड दैट पावर वॉज मैनिफेस्टेशन। सो एक्सेंचर में ज्वाइनिंग पाना और यहाँ आना, इट इज़ डायरेक्टली proportional to those manifestation activities I had in prior years। क्योंकि whenever I used to see my angelic number, that is 1111, I used to manifest something, and that something was only one thing, that I want to get joining very primarily at Accenture। जैसे ही joining निकले, मुझे सबसे पहली joining चाहिए from my college, and that exactly happened क्योंकि I was the one who didn't receive mails from their side, never received any stream preferences, received document verification very late, received offer letter very late। I was so much in stress that whenever I used to see those angelic numbers, I used to just manifest one thing, that I should be one to get joining on the very primary basis, like in the beginning months, June, July, those are considered as the very previous months of joining period, और उन लोगों पे ही ज़्यादा मेहनत की जाती है, उनको स्ट्रीम ट्रेनिंग का टाइम भी लंबा मिलता है। उसके बाद जो भी आते हैं उनको 2-3 महीना ही स्ट्रीम ट्रेनिंग मिलती है, पर उसके पहले जो आते हैं, जैसे मैं गई थी तो हमको पूरा 6 महीने तक उन्होंने ट्रेन करा। तो ये सारे जो स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, ये अगर आपको इनिशियली ज्वाइनिंग मिले तो ही होता है, और आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग इतनी लंबी है तो आपको प्रोजेक्ट में भी 6 महीने हो जाते हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनका फ़ायदा पहले जाके ही है। तो whenever I used to see 1111 on my screen, because आजकल की जो हमारी क्लॉक है, वॉल क्लॉक, वहाँ पे तो 1111 आप टैली कर ही नहीं सकते, वहाँ पे 10, 15, 20 यही 5 के नंबर्स से ही खेल सकते हो। तो डिजिटल क्लॉक्स हो गई, या फिर आपके स्क्रीन्स हो गए, स्क्रीन्स पे तो जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल पे अगर आपको 1111 दिख गया तो बिल्कुल उसी समय मैं मैनिफेस्ट करने लग जाती थी। एंड आई यूज़ टू विजुअलाइज माई एक्सेंचर ID कार्ड। एक्सेंचर का ID कार्ड का जो फॉर्मेट है, आई यूज़ टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ इट इन माई माइंड, दैट देयर विल बी माई फोटो। आई हैव सिलेक्टेड माई फोटो बिफोर ज्वाइनिंग एक्सेंचर ओनली, दैट दिस फोटो शुड बी देयर ऑन माई ID कार्ड। सो ये सब मैं इमेजिन करती थी, और फिर कंपनी का नाम रहेगा, देन देयर विल बी माई एम्प्लॉय ID, देन देयर विल बी माई नेम। And exactly that happened, whatever picture I have selected for my Accenture's identity card, I have given that to them. They have printed that on my ID card. I cannot show you my ID card because it's very confidential. I cannot share my employee IDs and all, but yes, I'll attach here the photo I have printed on my ID card. So yes, this manifestation came true. This is for the professional thing, बट अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनल थिंग्स के लिए जुड़े हुए हो तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बिकॉज इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर स्टडिंग हार्ड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम अदर दैन इंजीनियरिंग और मेडिकल और एनी थिंग, if you are a school going student or college going student or working professional, अगर you are seeing your angel numbers, just select your angel numbers and start looking at them। so इसका मतलब ये नहीं होता है कि randomly आपकी नज़र उन पे गिर रही है। अगर 1111 हो रहा है और उसी वक्त आई एम पिकिंग माई फोन, सो उसका कॉन्टैक्ट यूनिवर्स से है, दैट यूनिवर्स इज गिविंग मी सम हिंट्स रिगार्डिंग दिस एंजल नंबर, रिगार्डिंग समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ एंड दैट विल चेंज मी फॉर एवर। बिकॉज जो मेरा एंजल नंबर है 1111, उसका मतलब यही होता है, अगर आप गूगल करके भी देख लो तो आपको उसका मीनिंग यही मिलेगा कि कोई भी एक नया इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, and that was joining at Accenture for me।
getting that DOJ on the very primary basis for me, because it has changed my life. I had to move from my town to the city called Pune. तो वहाँ जाके अपना सेटलमेंट करना, किसी के अंडर नौकरी करना, ये सारी चीज़ें पूरी बदल गई थी. बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट बिफोर दैट. बिफोर 1 month of joining I was a student, and after 1 month only I became a working professional. So ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रेजुअली चेंज होती है, तो दिस इज़ वेरी रैंडमनेस. और अब मैं बताऊंगी कि इसका पॉजिटिविटी से क्या रिलेशन है. मोस्टली आपने लोगों को बोलते सुना होगा, जब भी आप बिल्कुल नेगेटिव स्टेज पे हो तो लोगों को बोलते सुना होगा कि स्टे पॉजिटिव, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको नेचर रिफ्लेक्ट करता है. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो नेचर विल रिफ्लेक्ट पॉजिटिव वाइब्स टू यू एंड इट विल गिव वॉट एवर यू वॉन्ट. सो मैनिफेस्टेशन वर्क्स इन दैट वे ओनली. इफ़ यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव, वेरी एनेक्शियस, वेरी डिप्रेस्ड, पर जब मैनिफेस्टेशन का टाइम आता है और आपको आपका एंजल नंबर मिलता है, जैसे येस, लास्ट ईयर आई यूज टू गेट डिप्रेस्ड व्हेन आई डिडंट रिसीव दोज मेल्स माय फ्रेंड रिसीव. सो उस टाइम मैं क्या करती थी, दिन दिन पूरा नेगेटिविटी में जाता था. बट वेन एवर आई यूज टू सी 1111 ऑन माई स्क्रीन, एट दैट मोमेंट पता नहीं मुझे कहाँ से लगता था, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि ये जब मुझे एंजल नंबर मेरा दिखेगा, और इसका मीनिंग तो यही होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग ग्रेजुअली एंड ड्रेस्टिकली गोइंग टू हैपन एंड ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. तो जब भी मुझे ये दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा सोचना है जो मुझे पॉजिटिविटी से भर दे. तो भले ही मैं दिन भर पूरी तरह डिप्रेस्ड रहूँ, दिमाग काम ना कर रहा हो, लेकिन जब भी 1111 मुझे दिखता था, मैं वो आइडेंटिटी कार्ड इमेजिन करने लग जाती थी एक्सेंचर का, कि आई विल बी द फर्स्ट टू गेट द DOJ एट एक्सेंचर एंड आई विल बी होल्डिंग दैट ID कार्ड. ये सारी चीज़ें मैं इमेजिन करने लग जाती थी. तो उसका रिलेशन पॉजिटिविटी से ऐसा हो जाता था कि नेगेटिव डे, रफ डे होने के बाद भी मैं जब वो चीज़ देखती थी, मैं अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेरिट करने लग जाती थी, और वही मैं नेचर को वापस देती थी, और नेचर मुझे वो रिफ्लेक्ट करके वापस देता था. एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी ड्यूरिंग एक्सेंचर जर्नी. सारे 6 महीने ट्रेनिंग के मैंने खुद को इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ रखा, क्योंकि ऐसा हो गया था कि प्राइमर्स में मुझे बहुत कम मार्क्स आ गए थे, एंड वो उसके बाद मुझे एक अलग सा स्ट्रेस हो गया था कि अब मैं कैसे करूँगी. थोड़ा अगर आप कॉलेज से निकले हो, जस्ट कॉलेज से समझ लो, मुझे 12 जून को मेरा लास्ट पेपर था, तो 15 जून को मुझे ज्वाइनिंग आ गई, ऐसा वाला सीन हो गया था. तो कॉलेज से निकले मुझे 15 दिन नहीं हुए थे, तो मेरे अंदर का स्टूडेंट मरा हुआ नहीं था. इसीलिए जब प्राइमर्स में कम मार्क्स आए तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेशन वाली चीज़ हो गई थी, बहुत ही गंदे वाइब्स आ रहे थे उसके बाद मुझे. बट जब भी 1111 दिखता था, आई यूज टू मैनिफेस्ट कि अगले एग्ज़ाम में आई हैव टू स्कोर 20 on 20 ड्यूरिंग स्ट्रीम ट्रेनिंग एग्ज़ाम्स, एंड आई डिड इट. मैंने आपको मेरे मार्क्स भी बताए थे एक आधे वीडियो में, अभी मुझे वो वीडियो याद नहीं आ रहा. मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लड़की हूँ, बट एक वो मोमेंट आता है सोने के पहले या फिर सुबह उठते से, आप फ़ोन तो चलाते ही रहते हो, पर अगर सोने के पहले मैंने 1111 देख लिया तो आई मैनिफेस्ट समथिंग. और जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं उसके पीछे पूरी भागने लगती हूँ. और हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम आस्किंग यू टू डू दैट. मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं. एक होता है जो अगर आप पे मुसीबत आई तो उसकी मुसीबत की जड़ तक जाएगा और ये पता करेगा कि क्यों आया, और दूसरे रहते हैं अरे छोड़ दो यार, आती जाती रहती है. तो आप दोनों में से एक बनिए, या तो उस मुसीबत की जड़ तक जाइए या फिर इग्नोर करना सीखिए. अगर आपको जॉइनिंग नहीं आ रही है अभी और टाइम है जॉइनिंग में, ऑफर लेटर आ गया है, तो मैंने हमेशा बोला है कि पेशेंटली वेट करिए, क्योंकि मेरे साथ सेम हुआ है. मैं ऐसे ही यहाँ पे नहीं बैठी हूँ आपके लिए बात करने को, क्योंकि मैं तो पिछले साल पूरा खाली थी. मैं चाहती तो यूट्यूब चैनल पिछले साल भी खोल सकती थी, पर बात ऐसी ही थी, जब तक मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है मैं आपके साथ क्या बांटूँ. पर अब जब मैं कुछ एक्सपीरियंसेस ले चुकी हूँ अपनी इतनी जर्नी में, तो अब मेरे पास एक अच्छा खासा स्टफ़ आ गया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और वही मैं करती हूँ अपने हर वीडियो में. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशंस. मैनिफेस्टेशंस डू हैपन ट्रू बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिविटी. मैं बार बार यही दोहराऊंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट करोगे दूसरों को तो वो दूसरे भी देंगे. बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है इंग्लिश में, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. जब आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है. ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हो एंड ही इज़ इग्नोरिंग यू और ही इज़ अन टॉकिंग विथ यू. अगर वो दिमाग वाला इंसान रहेगा तो वो अच्छे से आपसे बात करेगा ही करेगा. जिनको दिमाग नहीं है वो तो एनी हाउ बदतमीज़ी कर
करेंगे। और एक बात जो हमें बचपन में हमेशा से सिखाई गई है कि लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। वो तो बात अच्छी है कि आप अगर चीज़ एक्सपीरियंस करो और उसमें गलती करो तो उससे आपको सबक मिलता है और आप सीख लेते हो, लेकिन स्मार्ट इंसान वही होता है जो दूसरों के गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। सो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट यू ऑल, आपको बताने के लिए कि मैंने कितनी गलतियाँ की है अपनी लाइफ में, एक्सेंचर जर्नी में, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए कि आप बस उन गलतियों से सीखो, आप वो गलतियाँ रिपीट मत करो। बिकॉज मैंने कुछ गलतियाँ की है इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। आप शायद वो गलतियाँ नहीं करोगे तो मे बी आप बहुत अच्छी और बड़ी जगह रहोगे। क्योंकि yes, smarter is that who learns from others' mistake and stop them from doing for themselves. So yeah, that's it for today's video guys. Keep manifesting. अगर आपको एंजल नंबर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, just google them and select your angel numbers and start manifesting, because manifestations leads us to very positive life. आपका नेगेटिव दिन भी एकदम पॉजिटिव कर देंगे आपके एंजलिक नंबर्स। So that's it for today's video guys. This trick has worked for me. अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू माई लाइफ और एक्सेंचर, please do write in the comment section. I'll be happy to help. Bye bye.